Hello friends, welcome to my channel AndroidPKG. Friends, today we are discussing about accounting cycle. आज हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगली वीडियो आपके हम अकाउंटिंग साइकिल के लिए लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में है कि अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, अकाउंटिंग साइकिल चलता क्या है, एक साल में हमारे अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, उसको साइकिल मतलब किस ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाता है, हर एक चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल जो मेरा है ये आपका वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट सेकंड हम आपको और पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक। और ये आपका वीडियो नंबर पार्ट 3 है, चैप्टर फर्स्ट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है ये है कि सबसे पहले आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है। कोई ट्रांजेक्शन जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है, आपका फर्म आपकी कंपनी चल रही है, उसमें आप सबसे पहले कोई ना कोई तो ट्रांजेक्शन होगा। बिजनेस सबसे पहला वर्ड क्या होता है, ट्रांजेक्शन। कोई सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सब आपका बुक में नोट होता है अकाउंट्स पे। बिजनेस में आपके छोटा सा भी वर्क होता है तो आपके अकाउंट्स के बुक में नोट होता है, बुक कीपिंग होता है, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। और हम आपको फीचर्स में बताए भी थे और ऑब्जेक्टिव में कि इसका अकाउंटिंग जो होता है वो एकदम सिस्टमेटिक वे से होता है और एक आर्ट और एक साइंस की तरीके से होता है। हर एक चीज को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। ये सब आपको हम फीचर्स, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स में समझाए थे, पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें लिंक आपको देंगे, देख लीजिएगा वहां से। सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है आपके बिजनेस में तो उस ट्रांजेक्शन का आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहला वर्क आपका कोई भी हुआ ट्रांजेक्शन, कोई हुआ जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीद के ले गया तो कोई डेबिट होगा, कोई क्रेडिट होगा। मान लीजिए हमसे कोई सामान खरीद के ले गया, पैसा दे के ले गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश जो भी होता है वो ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो ट्रांजेक्शन सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीन चीजें बनाते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज एक साथ बनता है। और फिर उस ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट से हम ट्रांजेक्शन को में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कि उससे हम जान सकते हैं कि मेरा क्या ट्रांजेक्शन हुआ था। सबसे पहले देखिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन का आप जर्नल एंट्री बनाए और जर्नल एंट्री बनाने के बाद आप लेजर बनाए। तो कैसे जर्नल एंट्री को लेजर में बनाएंगे, तो सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री बनाएंगे। कोई एक ट्रांजेक्शन आप ले लीजिए दिमाग में कि परचेस, या फिर रहने दीजिए वैसे ही सोच लीजिए, आप ट्रांजेक्शन कोई ले लिए दिमाग में, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका परचेस, कोई सामान परचेस हो रहा है, कैसे परचेस हो रहा है, कैश से परचेस हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन से आप जर्नल एंट्री बनाए सबसे पहले ना कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उस जो कुछ चीज डेबिट हुआ, कुछ चीज क्रेडिट हुआ, तो सबसे पहले इसमें परचेस वाला नाम आया तो परचेस बुक बनाएंगे, कैश का नाम आया कैश बुक बनाएंगे, यानी दो बुक बनेगा मेरे। इस एक ट्रांजेक्शन से दो बुक बन गया। एक ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री बनाएंगे। मान लीजिए आपके बिजनेस में 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 100 जर्नल एंट्री एक जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रख के और 100 जर्नल एंट्री हम बना लिए। उस 100 जर्नल एंट्रीज को हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हर एक जर्नल एंट्री का मान लीजिए 100 जर्नल एंट्री है तो 200 बुक आपका बनेगा, क्योंकि एक जर्नल एंट्री का में दो लाइन होते हैं ना, एक डेबिट वाले होते हैं, क्रेडिट वाले होते हैं। तो डेबिट वाले का भी अलग बुक बनेगा, क्रेडिट वाले का भी अलग बुक बनेगा, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब इतने बुक बनते हैं। तो मान लीजिए जो जो वर्क हुआ रहेगा, परचेस से रिलेटेड हुआ है तो परचेस का बुक बनेगा, कैश से रिलेटेड हुआ कैश बुक बनेगा, सेल्स से रिलेटेड हुआ है सेल्स बुक बनेगा, परचेस रिटर्न बुक बनेगा, परचेस अगर कोई परचेस सामान किया था उसको रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न बुक बनेगा। उसके बाद कोई सेल्स हुआ, सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न बुक बन जाएगा, बिल रिसीवेबल बुक हो गया, बिल पेबल बुक हो गया, और लास्ट में जर्नल प्रॉपर बन जाता है। तो ये सबसे पहले हर एक ट्रांजेक्शन का हम जर्नल एंट्री बनाते हैं और उस जर्नल एंट्रीज का 100 ट्रांजेक्शन हुआ तो 200 आपका 100 ट्रांजेक्शन हुआ तो 100 जर्नल एंट्री बनेगा और उस 100 जर्नल एंट्री से 200 बुक आपके बनेंगे। तो वो 200 बुक जो होते हैं वो इसी 8 में से बनते हैं। इस 8 बुक को मिला के आपका 200
बुक बन जाता है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे जब कैश बुक वगैरह वाला चैप्टर आपको हम बताएंगे, अच्छे तरीके से सब समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले समझिए अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। जर्नल एंट्री से आप बुक बनाए, साइकिल आपका चल रहा है, और उसी बुक से आप लेजर में उसको पोस्ट कर देते हैं। जो अलग अलग बुक बनाए हैं आप, वही आपका लेजर है, उसी चीज को आप लेजर में पोस्ट करते हैं। और लेजर में पोस्ट करने के बाद, लेजर में पोस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप हर एक एंट्रीज का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और एक अलग अलग अकाउंट बना के आप डिनोट करते हैं कि आपका कितना, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, डिनोट करते हैं कि आपका मतलब कैसे वर्क हुआ। लेजर को बनाने के बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अब कैसे बनता है, तो ट्रायल बैलेंस का 2 कॉलम, केवल 1 कॉलम बनता है। जो भी वर्क आपका हुआ सब उस ट्रायल बैलेंस में कर देंगे, और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। जितना वर्क हुआ है सब पर्टिकुलर्स में डाल के, और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में हम अमाउंट डाल देते हैं, और देखते हैं कि अगर हमारा अमाउंट मैच हो जाता है तो समझिए आपका बिजनेस का पूरे ईयर के लास्ट में इसको बनाते हैं। समझ लीजिए कि आपका ये आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सब सही तरीके से हुआ और सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। केवल रिकॉर्डिंग को चेक करने के लिए कि आप क्या रिकॉर्ड किए हैं, उसको चेक करने के लिए कुछ गलती तो नहीं हुई है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई गलती आ जाता है, अगर डेबिट क्रेडिट का कॉलम इक्वल नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाइंग एरर्स बना के आप उसको सही करते हैं। वो सब आगे पढ़ेंगे आप, चैप्टर्स हैं आपके, पढ़ना पड़ेगा उसको। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इसी ट्रायल बैलेंस से आपका क्या बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज जो भी आपकी होती हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जो जाता है ट्रेडिंग बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ चीजें जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट लास्ट में बना देते हैं। और इन सब चीजों से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको पता होगा कि ईयर के लास्ट में बनता है 31 मार्च को। अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहता है सब बैलेंस शीट में नोट होता है। और बैलेंस शीट से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग तीनों से हम मतलब कि अपना फिर से उस चीजों को ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फिर से इन सब चीजों से जान सकते हैं कि मेरा क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। वैसे तो आप इन सब चीजों से भी जान लेंगे, लेकिन ये मेन फंडा है, मेन चीज है कि इससे आप अच्छी तरीके से एकदम जान लेते हैं कि आपका क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि कैश बुक, परचेस बुक जो बनता है, ये सब अलग अलग बुक बनते हैं इसके अलग अलग। तो ये सब बुक अलग अलग बना दिए जो रहते हैं आप, उस अलग अलग बुक में से हर एक ट्रांजेक्शन का, मान लीजिए कैश बुक में आपका 10 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उस 10 ट्रांजेक्शन का लेजर में अलग अलग 10 अकाउंट आपके बनते हैं। लेजर में जब पोस्ट करते हैं उन सब अकाउंट्स को, तो अलग अलग, मान लीजिए एक को किसी भी 8 कॉलम है, किसी का मान लीजिए अगर कैश बुक हम लेते हैं कि कैश बुक में आपका 10 एंट्रीज आप कैश बुक में डाले हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मिला के, तो 10 एंट्रीज जो डाले थे आप, 10 जो अकाउंट, उसका 10 अकाउंट बनेगा जब लेजर में आप पोस्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।